Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेवाल आपके सामने प्रेजेंट हो चुका हूं और स्वागत करता हूं आप सबका। आपकी बार पटवार पार और आपकी बार पटवार दूर नहीं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस। जो कल मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, इसी तरीके से हम चीजें सीखते रहेंगे, ठीक है ना। कल मैंने आपको डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ाए थे, आपने घर पे जाके नोट्स बनाए होंगे। डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं और सब लोगों का सही जवाब आना चाहिए, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। भाजकता के क्वेश्चन आते हैं आपके परीक्षा में, तो उन्हीं पे आधारित मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। क्लियर है? सब लोग जुड़ जाइए। तैयार हैं? हाँ या ना में जवाब दे दो। जी हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। और स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिएगा पहला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपका समय भी शुरू कर देता हूं मैं। ये लीजिए, टाइम सब हो गया। आंसर आया किसी का? जी बिल्कुल, विनय का आंसर आ गया है, भीम राजपूत का आंसर आ चुका है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 11 से विभाजकता का क्या नियम होता है? हमें पता है कि यहाँ स्टार की जगह क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो मैंने बोला था कि 5, 8, 2, 4 और स्टार की जगह ऐसा क्या लिखें कि 11 से विभाजित हो जाए। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ये ले रहे हो तो इसका और इसका योग और इसका और इसका योग और इसका और इसका, मतलब जो सम स्थान है और विषम स्थानों का योग या तो 0 होना चाहिए या फिर मतलब अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। तो 8 और 4 12 आ गया, यहां पे देखो 8 आ गया। तो मैं ऐसा क्या करूं कि यहां पे मेरा 0 हो जाए, अंतर 0 हो जाए। तो यहां पे आप देख सकते हो 5 और 2 7, और यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, 5 जब लिखूंगा तो 12 हो गया और 8 और 4 12, तो 12 माइनस 12 0। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ चुका है, आप देख पा रहे हो। समझ में आ गया? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आपको देखो इन विषम स्थानों का जोड़ना है और सम स्थानों का जोड़ना है। सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर आपका 0 आना चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो 5 आप रखोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ये रहा। इस क्वेश्चन को भी करो, इस क्वेश्चन को भी करके देखो जरा, कैसे दोगे आंसर आप लोग। अंतर 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, ये लीजिए। पंत गौरव, जो आप कह रहे हो CISI की, वो अभी 2 बजे वाली क्लास में हुआ है, अभी पढ़ाया है मैंने, पढ़ लेना जाकर, ठीक है ना। जी हाँ, ये लीजिए। इस प्रश्न का देखिए कैसे करोगे। हाँ,
तो कैसे करना है इसका, 11 से विभाजित का देखना है, स्टार की जगह क्या आएगा, तो मैंने अभी बताया था 7 8 स्टार 3 9 4 5। हमें क्या लेना है, विषम विषम लेने हैं। विषम विषम मतलब 7 का योग और इस स्टार का योग, 7 के साथ 9 का योग और 5 का योग। तो 9 और 5 14 और 7 21 हो गए। कितना हो गया, 21 हो गया। 14 और 7 कितने हो रहे हैं, 21 हो रहे हैं। ठीक है, देख समझ में आ रहा है जी हाँ। अब यहां से आप देख सकते हैं यहां से आप सब लोग कि 8 और 3 11 और 4 कितने हो रहे हैं, 15। तो मुझे ये बताइए कि ऐसा मैं क्या जोड़ूं इसमें, ऐसा मैं क्या जोड़ूं कि जिससे कि मेरा 0 हो जाए या 11 आ जाए डिफरेंस। तो मेरे सामने यहां पे सिचुएशन देखिए, 8 और 3 11 है, 11 और 4 15, 15 तो यहां पे हो गए, सम स्थानों पर 15 हो चुके हैं। यहां पे 9 और 5 14, 14 हो गया, 7 के साथ 7 और आ गया, 14 और 7 21। अब मुझे इतना सा पता है कि अगर 0 तो हो नहीं सकता यहां पे रखने पर, यहां पे मैं क्या रखूं कि मेरा 11 डिफरेंस आ जाए। तो आप बताइए मुझे, 21 और 5 26 रख देता हूं, 21 और 5 26 रख देता हूं, और 26 में से आपके जब जाएंगे तो आप निकल जाएगा आंसर आपका। जी हां, 11 डिफरेंस आ जाएगा तो आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही इजीली आप देख सकते हो और आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आपका समय शुरू करता हूं मैं अब। आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। जी हां सर जी, आप 0 लेवल से, KR कोटवाल, आप एक दिन क्लास में आते हो, आपको क्या पता 0 लेवल से कल पढ़ाया नहीं पढ़ाया। कुछ डेली आओगे तभी तो कहने लायक हो, वरना कहने लायक भी नहीं हो आप तो। क्यों, जब कल मैंने डेली 0 से पढ़ाया है तो उसको तो आओगे नहीं देखने। हम तो ऐसे मुंह उठा के आएंगे और आपको लगेगा कि यार डेली क्लास होती है, एक दिन में सारे चैप्टर नहीं कराए जा सकते, है ना। तो डेली क्लास लो तब जाके होता है। अब किसी कोचिंग में जाते हो पैसे देके, वहां पे ये थोड़ी कहोगे अरे यार हम तो बीच में आए थे, आप तो शुरू से पढ़ाओ, वो 2 मिनट बता देंगे शुरू से कैसे पढ़ाते। ठीक है ना, चलिए इस प्रश्न को देखो कैसे करोगे। n एक पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है, तो इस किससे विभाजित होगा। तो n 1 से बड़ी है तो n बराबर आप 2 रख सकते हो। जी हां 2 रखिएगा, 2 रखोगे तो 4 तिया 12, 12 आ गया। n बराबर क्या रखोगे, 3 भी रख के देख लो, 3 रखोगे तो कितना आ रहा है, 3 तिया 9 और 8 72 आ रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो संख्या होगी वो किससे विभाजित होगी, b से होगी, 12 से होगी। ठीक है ना, चलिए, है ना। तो ये सब समझ में आ रहा है ना। चलिएगा आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अब बताइए कि क्या ऐसा स्टार की जगह रखा जाए कि वो 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाजितता का क्या नियम होता है, आपको बताया था कि इसके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जी हां, टाइम्स अप हो गया। ये लीजिए, यहां पे आपके सामने स्टार है और 9 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन आपको बतानी है। तो मैं यहां जानता हूं कि 7 और 2 9, जब 9 से विभाजकता का नियम है ना, तो 9 के फैक्टर तो आप घटा ही दीजिए, इन दोनों का तो काम ही खत्म हो गया, क्योंकि 9 तो बन गया। अब इनमें देखिए 7 और 5 12, अब 12 में ऐसा क्या जोड़ू कि 9 से विभाजित हो जाए, 6। बस इतना सा दिमाग आपको लगाना है। डेली क्लास होती है 3 बजे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो और ज्यादा मजा आएगा। आप ये समझिए कि डेली मैं क्लास लेता हूं, अगर आप डेली आओगे तो कुछ ना कुछ नहीं, एक सीरीज वाइज चल रहा है, नोट्स बनाते जाओ, पढ़ते जाओ। दिक्कत कहां है,
कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप डेली नहीं आओगे तो आपको अनोखा ही लगेगा सब कुछ। क्लियर? तो मैं यही कह रहा हूं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है नंबर सिस्टम। ये रहा अगला प्रश्न, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा परीक्षा में। ये लीजिए, पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। मैं वक्त देता हूं, पहले खुद करके देखिए फिर मैं बताऊंगा। अब टाइम सब हो गया भाई, कैसे करोगे इस क्वेश्चन का जवाब दो। आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में ये रखना है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 32 प्लस 1 एक संख्या है जो कि एक पूर्ण संख्या मतलब इनमें से है, उसको विभाजित करती है। तो वो पूर्ण संख्या क्या है? कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इनमें से एक ऐसी संख्या है जो इससे विभाजित होती है। कौन सी होगी, कैसे पता लगाओगे? एक चीज आपने पढ़ी है, क्या किसी ने ये फॉर्मूले पढ़े हैं? मुझे हाँ या ना में जवाब दे दो। अगर नहीं पढ़े तो लिख लेना, और पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी होता है। ये लिख लेना, क्योंकि मैं आने वाली क्लासेस में भी काम आने वाले हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab गुणा ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। तो ये सारी चीजें हैं, आपको सब पता होनी चाहिए। अब सर इनसे क्या तात्पर्य है ये तो बताइए, इनसे क्या मतलब है क्वेश्चन का? मैंने अभी क्वेश्चन बोला था कि ये संख्या विभाजित होनी चाहिए किसमें? मैं इसको देख ले, मैंने इसको देख लिया, और जैसे ही मैंने इसको देखा 2 की पावर 32 की पावर 3 में इसको लिख सकता हूं ना, क्योंकि हम जानते हैं अगर a की पावर m की पावर n होती है, a की घात m की पावर n घात होती है, तो वो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। तो मैं जब गुणा करके लिखी हुई घातों को तोड़ भी तो सकता हूं, लिख सकता हूं ना, है ना? चलेगा। तो यहां पे आ गया, ये +1 का क्यूब में लिख सकता हूं इसको, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 होता है। तो a + 1 a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b, मतलब 2 की पावर 32 प्लस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा डी। समझ में आ रहा है? ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब। आपको ऐसे बना के देखना है। क्या इसका जब खोले, इसका जब फॉर्मूला लिखेंगे तो ये a प्लस बी आ रहा है? जी हाँ आ रहा है। तो यही तो एक इसका गुणनखंड है। तो आपका आंसर आ गया डी। जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। ये मत सोचो कि सर हमें कैसे पता चलेगा, आज के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि प्रश्न आएगा तो ऐसा ही आएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा, ये लीजिए, कोशिश करिए। शानदार ट्रिक है इसका, मैं बताऊंगा अभी, परेशान ना होना। ये लीजिए, आपके सामने स्टार्ट हो गया है समय, ये लीजिए। टाइम सब हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को कैसे करेंगे। कभी भी देख लीजिएगा कि अगर घात बराबर आ जाए और विषम संख्याओं की घात अगर आ जाए, मतलब कोई भी संख्या हो, है ना, घात विषम होनी चाहिए।
मतलब जो आपसे आपके सामने मैंने ये बोल दिया a की पावर n प्लस b की पावर n, ये बोल दिया मैंने, और n आपका क्या है, विषम है और बराबर है, बराबर तो हो गई। n आपका क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, विषम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जो विभाजित होता है वो विभाजित किससे होता है, a प्लस b से विभाजित होता है हमेशा। तो ये चीजें हैं याद रखने की, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न उठेगा वो यहीं से ही उठेगा, ऐसे ही उठेगा। तो ये संख्याएं किससे विभाजित होंगी, 47 प्लस 43 से, 80 से विभाजित हो जाएंगी। लिख लीजिए, हाँ ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, सारी चीज समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। चलिएगा, ये क्लियर हो गया। तो याद रखें कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n हो और n आपकी बराबर होनी चाहिए, तो जो आपका विभाजित होने का नियम है कि ये किससे विभाजित होगा, ये a प्लस b से विभाजित हो जाएगा डायरेक्टली। चलिएगा, अगला प्रश्न ये रहा, ये लीजिए, शानदार क्वेश्चन आ गए हैं। अब आपका समय स्टार्ट होता है अब, और कोशिश करो, मैंने कहा ना कि धीरे धीरे सभी लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, एग्जाम में कहीं नहीं जाने वाला इसमें से बाहर, एक एक टॉपिक के। टाइम अप हो गया। चलिए, अब ये आपका कैसे होगा क्वेश्चन, 4 7 6 4 7 6 स्टार स्टार और 0। आपसे बोल रहा है कि संख्या 3 और 11 से विभाजित होनी चाहिए। पहले मुझे ये बताइए, 3 से विभाजितता का क्या नियम है। 3 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहां सोच रहा हूं कि पहले अंकों का योग ही देख लेता हूं, 3 से विभाजित किस किस में है, तो 7 और 4 11 और 6 कितना हो गया, 11 और 6 अपना हो गया 17 तो आ गया। अब 17 में मैं 11 जोड़ूंगा, क्या 28 3 से विभाजित है, नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 17 में मैं 12 जोड़ूंगा, क्या 29 3 से विभाजित है, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 17 में मैं 5 जोड़ूंगा, तो क्या ये 3 से विभाजित है, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बात समझो तो सही, दिमाग के काम तो लो। आंसर वो देखो ना जो सबसे आसान काम है। सबसे आसान काम क्या है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 3 से विभाजित होने के लिए मैंने 7 और 4 यहां रख के देखे, मतलब इनको मैंने जोड़ लिया। 13 और 4 17 में मैं 11 जोड़ूंगा तो नहीं बैठ रहा, 12 जोड़ूंगा तो भी नहीं बैठ रहा, अगर 5 जोड़ूंगा तो भी नहीं बैठ रहा। 3 से विभाजितता का नियम, तो फिर कहां से होगा। 8 और 5 13 जोड़ने से आ गया ना 30, 30 से तो विभाजित है, यही आंसर है। तो सबसे ज्यादा आपको जो आसान काम है वो करना है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, ये लीजिए, जामा पहनाइए, मजेदार क्वेश्चन है और मजे से करना है। ये लीजिए, आपका समय शुरू करता हूं, अब मजा आ जाएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न है, विभाजकता के अच्छे अच्छे प्रश्न। टाइम सब हो गया भाई, कैसे करोगे, चलो 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 जल्दी से करो इस प्रश्न को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x और y दो अंक हैं, तो 6 5 3 और x और y दो अंक हैं, 80 से विभाजित हो रही है। आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइएगा कि 80 से विभाजित होने के लिए क्या मैं ये कह सकता हूं कि y का 0 होना तो बनता है, तभी तो 10 से विभाजित होगा, अन्यथा होगा ही नहीं। अगर कोई संख्या 10 से विभाजित हो, भाई 80 है ना, तो 8 और 10 2 से विभाजित होनी चाहिए ना। 8 और 10 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। 10 के लिए ये तो 0 होना ही चाहिए, ये तो 0 होना ही चाहिए, ठीक है। अब यहां पे x क्या हो सकता है,
अब मुझे सब बताइए, मैंने कल बताया था 8 से विभाजकता का क्या नियम होता है। 8 से अगर कोई संख्या विभाजित है तो उसके अंत के 3 अंक, अंतिम 3 अंक, उसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो क्या 320? जी हां बिल्कुल है। 360? जी हां बिल्कुल है। 8 चौके 32, 8 पंच 40। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। 2 और 6 दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं, है ना। सॉरी, आपसे पूछा गया है x और y का मान, तो 2 और 6 दोनों ही आपका आंसर हो सकता है। जी हाँ सही है। समझ में आया? किसी को कोई शंका, किसी को कोई परेशानी? आपसे कुछ नहीं पूछा, आपसे पूछा है y तो 0 ही रहेगा ना, y तो 0 ही रहेगा, हमेशा 0 रहेगा y तो। x का मान या तो 2 हो सकता है या 6 हो सकता है, तो इनके अंकों का मतलब योग करने पर क्या आएगा? 2 और 6। तो आपका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। क्लियर हो रही है कंसेप्ट? समझ में आ रहा है? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हाँ बहुत ही काम आने वाले हैं, और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। डिविजिबिलिटी, मैं आपको सबसे बढ़िया चीजें पढ़ा रहा हूं। पहले मैं आपको कंसेप्ट, एक क्लास में क्या बताता हूं, डिविजिबिलिटी पे कंसेप्ट बताया था, कल मैंने बताया था ना। अब डिविजिबिलिटी पे मैंने क्वेश्चन करा दिए, तो एक टॉपिक आपका पूरा हो गया। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है। अब हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट पूरे बताऊंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे ही चलता रहेगा डेली। आप नहीं आना चाहते तो मत आओ, लेकिन मैं तो पढ़ाऊंगा भाई। 100 पढ़ेंगे तो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं अगर पढ़ना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और मजे से पढ़ो। क्लियर है? बाकी बाद में तो आपको पता है जब एग्जाम आता है तो हड़बड़ी में आप बहुत कुछ गलती कर देते हो कई बार। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये है, इसको करिए। आपका समय शुरू करता हूं मैं अब। अरे यार महाराज बिल्कुल ही बुद्धिहीन हो गया यार, बिल्कुल ही दिमाग खराब है। 8 होगा, 8 होगा, कहां से होगा 8 भाई बताना। जब y 0 होना ही चाहिए, यहां पे लिखा हुआ है मैंने y 0 होगा। y 0 होगा तो 2 और 2, x को 2 भी रख सकते हो और x को 6 भी रख सकते हो। तो जोड़ोगे तो 2 और 0 2 आएगा और 6 और 0 6 आएगा। अरे यार बुद्धि लगा लिया करो, थोड़ी सी तो लगा लो, जो है उसको यूज करो कम से कम। 8 आएगा, 8 आएगा, मतलब बेमतलब वाली बातें करते हो तो मुझे गुस्सा आता है। इस प्रश्न का उत्तर दो। तो भैया 90 से विभाजित होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? 6 5 3 x और y सेम चीज है। y तो आपका 0 ही होगा, y तो आपका 0 होगा। ठीक है, y 0 होगा। अब आपका 9 से विभाजित होने के लिए क्या कंडीशन होती है? अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 के बाद मैं क्या कर सकता हूं? 14 और 4 18। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा इसका। 14 और 6 20 होता है। 20 होता है क्या 9 से विभाजित? कभी भी नहीं होता। क्लियर है? समझ में आ गया चीजें? चलिए अगला प्रश्न ये रहा। लाजवाब क्वेश्चन करा रहा हूं यार, मजा आ जाएगा। देखो इन क्वेश्चनों को करो, सीधे सीखो तो सही। ये लीजिए, आपका समय शुरू करता हूं अब। समझ में इसलिए नहीं आ रहा भावेश प्रजापति क्योंकि कल की आपने क्लास नहीं ली। आप अपनी मर्जी के मालिक को मर्जी करेगी तो पढ़ोगे और मर्जी करोगे तो नहीं पढ़ोगे। मैं तो डेली कह रहा हूं कि डेली 3 बजे आओ अगर सिलेक्शन चाहते हो। नहीं चाहते हो तो आराम से घर बैठ के चाय की चुस्की लो। टाइम अप हो गया। कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको जब तक संतुष्टि नहीं आती, जब तक 10-20 हजार घर वालों के खर्च ना हो जाए, 2-4 कोचिंग क्यों करते हैं? आराम से घूमेंगे, वहां जाएंगे, 2-4 घंटे टाइम पास होंगे, दोस्त बनेंगे, आराम से चाय पियेंगे वहां बैठ के, फिर बातें होंगी, चीतें होंगी, हा हा होगी। फिर लास्ट में जब वो दोस्त निकल जाएगा वो खुद बैठे रह जाएंगे, अरे यार इस साल भी नहीं हुआ, क्या करें, घर वालों ने तो खूब प्रयास कर लिया, हमसे तो फिर भी नहीं हुआ। तो पढ़ाई करने वाला यहाँ पढ़ाई करके सिलेक्शन लेता है और लेगा भी, और हमेशा से लेता आया है। यहाँ पे डेली क्लास चलती है, ये आपको पता है पहले से ही, है ना। इस क्वेश्चन का जवाब दे दो। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरी बात दिमाग से सुनना बस। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाए
तो सबसे छोटी घात कौन सी है? 4 की घात 61। इसको आप ले लीजिए बाहर, 4 की घात 61 को ले लीजिए कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है? यहां से भी बाहर आ गई तो मतलब अंदर क्या बच गया? 1 बच गया। इससे आएगी तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। इससे आएगी तो क्या बचेगा? 16 बचेगा। इससे आएगी तो क्या बचेगा? 64 बचेगा। ये कैसे हो रहा है मैं दोबारा से बता देता हूं, किसी को अगर कोई परेशानी हो रही हो तो। 4 की पावर सबसे छोटी घात, मैंने क्या बोला? सबसे छोटी पावर को कॉमन लेना है। ले लिया आप लोगों ने। यहां पे क्या बचा? 1। यहां पे बचा 4 की पावर 1, 62 में से 61 जाएंगे तो 1। यहां पे बचेगा 4 की पावर 2 और यहां पे बचेगा 4 की पावर 3। मैंने इसको ऐसे लिखा है। अब मेरे प्यारे भाइयों, जोड़ने पर क्या आ रहा है? 4 की पावर 61 और 85। अब मेरे दोस्तों सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। क्या ये 17 से विभाजित है? क्या ये 17 से विभाजित है? आप कहोगे कि जी हां है, लेकिन सर ऑप्शन में तो है ही नहीं। बहुत सही बात कही आपने। क्या मैं ये कह सकता हूं किसी भी संख्या में जिसमें 5 आ जाए पीछे, जिसके पीछे 5 आ जाता है, अगर उसको किसी सम संख्या से गुणा कर दूं तो 0 बन जाता है? और ये लोग ठोक के भाव सम संख्याएं पढ़ी हैं, 4 सम संख्या होती है भाई। आंसर आ जाएगा 10। दिमाग से काम लो, बहुत ही मजेदार चीज है। अलग सोचो और अलग आंसर आएगा, तभी तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हूं। वरना अगर मैं 17 ऑप्शन में दे देता तो आप 17 आंसर दे देते सब, लेकिन 17 ऑप्शन में नहीं देगा एग्जामिनर आपको। वो सोचेगा कि थोड़ा सा दिमाग का काम आप भी लो। क्लियर है ना? चलिए, समझ में आ गया? चलिएगा आगे चलें। ये लीजिए अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए और आंसर दीजिएगा। आपका समय शुरू कर रहा हूं मैं अब। टाइम्स अप हो गया भाई। क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए और आ भी रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी कोई संख्या तो घात को कभी भी खत्म करने के लिए ना, कभी भी खत्म करने के लिए 4 से डिवाइड कर दिया करिए, क्योंकि आपको बताया था मैंने, इकाई अंक बताऊंगा वैसे तो हम जानते हैं यहाँ पे कि अगर आप इसको जब सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे आप 4 से डिवाइड कर लोगे पहले, है ना? 4 से डिवाइड कर लोगे तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 49 की पावर 3, है ना? 4 या 12, 49 की पावर 3 माइनस 1। तो कभी भी जब ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो आपका, मैंने अभी बताया था ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब, अभी कुछ बोला था शायद मैंने, किसी बच्चे ने सुना। और इसका जब खोलते हैं तो क्या फैक्टर निकलता है? a माइनस बी। तो a कितना है? 49 माइनस 1। तो ये इसका गुणनखंड होगा, ये होगा, इसका मतलब 48 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये लॉजिक है, छोटी छोटी चीजें आपके हमेशा काम आती हैं। समझ में आया? कभी भी किसी भी बड़ी से बड़ी पावर को अगर खत्म करना है तो 4 से डिवाइड करके जो शेषफल आए उसको टिका दो ऊपर की तरफ और आंसर निकल जाएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी होता है, 49 माइनस 1 करूंगा 48 आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया? बहुत अच्छे। अगला प्रश्न ये लीजिए, आपको करना है, इसको आंसर देना है, जल्दी से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। आपका समय शुरू करता हूं, लास्ट प्रश्न है अपनी क्लास का, ये लीजिए। टाइम सब, इस क्वेश्चन को करते हैं। n एक पूर्णांक है तो आप कुछ भी रख सकते हो यहां पर। n बराबर मैंने क्या रख दिया? n बराबर मैंने रख दिया यहाँ पे 2, n बराबर मैंने रख दिया यहाँ पे 3। 2 रखूंगा तो कितना आ जाएगा? अरे वही वाली बात है, कुछ भी रखोगे आपको दिमाग में ये बैठाना है कि यहाँ पे आ जाएगा 7। 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 27 माइनस, देखो 3 3 9 27
माइनस 1, तो यहां से आपका आ रहा है 26। क्लियर है? ठीक है। अब n बराबर आप यहां पे क्या रखोगे, एक पूर्णांक है, n बराबर 4 रखोगे तो कितना आ रहा है 64 माइनस 1, 3 तिया 9 ती 27 माइनस 1 26, है ना। यहां पे आ रहा है आपका 64 माइनस 1 63, और n बराबर अगर आप 5 रखोगे तो कितना आ रहा है 125 माइनस 1, है ना। तो यहां पे आप देख पा रहे हो ये कितना आ रहा है 24। ठीक है, ये आ रहा है आपका 124, और 124 7 से डिविजिबल है क्या, देखिएगा। जी हाँ, ठीक है। तो यहां पे शायद आपका ये गड़बड़ है, यहां पर गड़बड़ क्या है कि आपका ये सम पूर्णांक होना चाहिए, विषम पूर्णांक से नहीं हो रहा है। तो इस पे ध्यान दें आप लोग, इस पे ध्यान दें। n एक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक आएगा, करेक्शन कर लेना प्रश्न में। ठीक है, तो सम पूर्णांक होगा तो 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो करेक्शन कर लेना। जी हाँ, ठीक है ना। तो यहां पे आप ध्यान से देख पा रहे हो ना, मैंने अलग अलग पूर्णांक आपके सामने रख रहा हूं, आपके सामने प्रत्यक्ष जो भी चीज है। 2 रख रहा हूं तो 7 आ रहा है, 4 रख रहा हूं तो 63 आ रहा है। तो विषम पूर्णांक पे 7 से डिविजिबल नहीं होता है, और सम पूर्णांक पे होगा। तो सम कर लेना पूर्णांक, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बढ़िया है, कर लिया होगा। तो दोस्तों सीधी सी बात इतनी है कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। डेली क्लास लो, बहुत कुछ सीखोगे। डेली लोगे तभी सीखोगे दोस्तों, नहीं तो एक दिन पढ़ के एक दिन नहीं होता है, कुछ भी सिलेक्शन भी नहीं होता है, और फिर अपने साथ मजाक हो रहा है और खिलवाड़ हो रहा है। तो इस चीज को ध्यान दें, अगर डेली क्लास हो रही है तो डेली ली जाए। उम्मीद यही करूंगा, डेली 3 बजे आप क्लास लेंगे। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे कि आप जुड़े रहें हमारे साथ। कल मिलते हैं फिर 3 बजे यूनिट डिजिट कंसेप्ट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट। जो लोग डेडिकेशन से पढ़ना चाहते हो ना, कॉपी में नोट कर लो अपना समय, वही जरूरी है। चलिएगा।